हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 द नेकलेस के लॉन्ग क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम बेसिकली एक आंसर को स्टडी करेंगे जिसे हम अलग अलग क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। इसमें हमें केवल मटिल्डा के कैरेक्टर को बताना है, लेकिन इसी की तरह यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? मटिल्डा की परेशानियों का, उसकी बर्बादी का क्या कारण था और किस तरह से वो उसे अवॉइड कर सकती थी। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the cause of Mrs. Matilda's suffering? मिसेस मटिल्डा की परेशानी का क्या कारण था। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन इनमें एक ही बात आनी है जो कि मटिल्डा के कैरेक्टर से रिलेटेड है। या ये कह लीजिए कि आगे अब जो आप आंसर पढ़ने जा रहे हैं वो इस तरह से लिखा गया है कि आप कोई भी इनमें से क्वेश्चन आए या इस चैप्टर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप उस आंसर को लिख सकते हैं जो किसी भी क्वेश्चन के साथ फिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्टार्टिंग है, मटिल्डा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। हेडिंग लिखेंगे मटिल्डाज पर्सनैलिटी। मटिल्डाज पर्सनैलिटी, मटिल्डा वॉज अ वेरी प्रिटी यंग वुमेन। शी वॉज अ ड्रीमी वुमेन। वह एक सपनों में रहने वाली वुमेन थी। शी हैड हाई एम्बिशंस। उसकी बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं थीं। शी ऑलवेज लव टू हैव थिंग्स ऑफ लग्जरी। और वह हमेशा ऐशो आराम की चीज़ों को प्राप्त करना चाहती थी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हर एम्बिशंस। शी वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क। वह क्लर्क परिवार में पैदा हुई थी। एंड वॉज ऑल्सो मैरिड टू अ क्लर्क मिस्टर लॉयजल। और उसकी शादी भी एक क्लर्क व्यक्ति जिसका नाम था मिस्टर लॉयजल, उससे हुई थी। शी वॉन्टेड टू गेट ऑल कॉस्टली एंड लवली थिंग। वह हर महंगी और प्यारी चीज को प्राप्त करना चाहती थी। ये उसकी एम्बिशंस थी। अभी हम यहाँ जो हेडिंग लिख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये हेडिंग्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, अगर आप कैरेक्टर लिख रहे हैं तो भी ये पूरा आंसर आप लिखते चले जाइए, और अगर दूसरे और क्वेश्चन लिख रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन को सेम आप लिख सकते हैं। इसमें वो सारी बातें क्लियर हो रही हैं जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस में पूछी गई थी। और स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि ये 60 वर्ड से ज़्यादा का है। बेटा, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आधी लाइन्स तो आप भूल ही जाते हो, तो ये आंसर अपने आप ही शॉर्ट हो जाता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आप एज इट इज़ सारा लिख देते हैं तो ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी नॉर्मल कॉपी से, रजिस्टर से थोड़ा अलग होती है। तो ये टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन के लायक है। वहाँ टीचर्स ये नहीं देखते हैं कि ये 60 वर्ड्स हैं या 50 वर्ड्स हैं। वर्ड्स को कोई काउंट नहीं करता है, और हेडिंग डालने से ही आपका क्वेश्चन का आंसर इम्प्रेसिव बनता है। तो कंटिन्यू करते हैं। रिमेन्ड ऑलवेज अनहैप्पी। हमेशा ना खुश रही, वो कभी खुश नहीं हुई। मटिल्डा वॉज नेवर हैप्पी। हर हस्बैंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। उसके हस्बैंड ने अपनी बहुत कोशिशें की, सबसे अच्छी कोशिश की उसको खुश रखने की, बट शी नेवर रियलाइज्ड हर हस्बैंड्स लव। लेकिन उसने कभी अपने हस्बैंड के लव को रियलाइज नहीं किया। एंड नेक्स्ट हेडिंग है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर रून। अपनी बर्बादी की वो खुद जिम्मेदार थी। द कॉज ऑफ हर सफरिंग वॉज द लॉस ऑफ हर नेकलेस। नेकलेस का खो जाना ही उसकी परेशानियों का कारण था। इट टुक दैम 10 years टू रिपे द बोरोड मनी। 10 साल लगे उन्हें अपने उधार के पैसे को रिपे चुकाने में। शी हैड टू डू ऑल हर हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ। उसे अपने घर के कामकाज खुद अपने हाथों से करने पड़े, जिन्हें करना वो पसंद नहीं करती थी।
और लास्ट में बस ये लाइन ज़रूर लिखिए, दस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मटिल्डा, इस प्रकार मटिल्डा के कैरेक्टर के द्वारा राइटर गिव्स अ लेसन दैट वी शुड लिव हैप्पीली विद व्हाटएवर वी हैव। राइटर ये लेसन, ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के साथ खुशी से रहना चाहिए जो कुछ हमारे पास है। तो स्टूडेंट, आई होप आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इजीली समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।